गाइस, वेलकम बैक टू आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, कल की क्लास में जब हम टीएस ग्रेवाल की बुक से चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 36 और 37 कर रहे थे, तो 36 कर लिया था लेकिन 37 नहीं कर पाए थे क्योंकि घर के आसपास कुछ शोर की आवाज़ आ रही थी, मैंने बताया आपको, तो वो नहीं हो पाई। आज हम कंटिन्यू करते हैं उसको आगे 37 के साथ। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में हैं, जाओ देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और सैटरडे की लाइव क्लास लेना मत भूलो, शाम को 7 बजे एवरी सैटरडे। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 37 के साथ। और हाँ, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दिन में 3 से 4 वीडियोस आ रही हैं। अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए मैंने वीडियो की क्वांटिटीज़ बढ़ा दी है, तो वो आपको मिलेंगे तभी जब आप लोग सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करोगे। क्या बोल रहे हैं? दिल्ली यूथ क्लब हैज फर्नीचर एट द वैल्यू ऑफ 2,20,000 इन दिस बुक ऑन 31st March 2019. It sold old furniture having book value of 20,000 as at 1st April 2019 at a loss of 20% on 31st December 2019. Furniture is to be depreciated 10% per annum. Furniture costing 1,50,000. हो सकता है आप लोगों को ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल ना हो, तो आई होप कि आपके पास बुक होगी, अदरवाइज मैं बोल रही हूँ तो आप उससे समझ लीजिएगा, ठीक है। बुक है तो आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि शायद ठीक से इतना विजिबल ना हो। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि जो फर्नीचर की वैल्यू है वो 2,20,000। क्योंकि फर्नीचर हमारी असेट होती है, इसलिए इसका बैलेंस हम इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, मैं अमाउंट अंदर लिख रही हूँ। अंदर क्यों लिख रही हूँ? देखो क्या बोल रहे हैं वो, फर्नीचर की टोटल वैल्यू कितनी बताई है? 2,20,000, लेकिन उसमें बोल रहा है कि इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 20,000। आप ऐसे समझ लो कि फर्नीचर का एक पार्ट आपने सेल कर दिया, यानी पुराना फर्नीचर का कोई पार्ट था जो कि आपने 20,000 में सेल कर दिया, और 20,000 मतलब जब आपने 20,000 का बेच दिया, इसका मतलब बचा कितना? 2 लाख का। इसलिए हम इसको 2 पार्ट में लिखेंगे। तो असेट नंबर फर्स्ट और एसेट नंबर सेकेंड, एक में आप लिख दो 20,000 जो कि आपने सेल किया, और एक 2 लाख का। 2 पार्ट में बट गई, तो ये आप यहाँ पे लिख दो 2,20,000। इसके बाद में आपको क्या बोल रहे हैं कि डेप्रीशिएशन है कितना? डेप्रीशिएशन 10% का। उससे पहले ये भी बोल रहे हैं कि 2019 को आपने उस पर क्या हुआ है? 20% का लॉस भी हुआ है, लेकिन पहले हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय डेप्रीशिएशन। अब देखो डेप्रीशिएशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 मशीन मान लेते हैं, सॉरी 2 फर्नीचर्स मान लेते हैं, फर्नीचर 1 और फर्नीचर, यहाँ लिख देती हूँ बाहर, फर्नीचर ए और फर्नीचर बी। तो सबसे पहले ए वाले की बात करेंगे, तो ए वाले की वैल्यू कितनी है? 20,000। तो 20,000 इंटू 10%, 10/100। अब देखते हैं कितने महीने का। तो आप एक चीज देखो, ये जो 20,000 वाला है ये क्या है? ये 31 दिसंबर तक का। तो मार्च से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं। तो इस पे डैप लगाएंगे हम केवल 9 मंथ का। जब आप इस पे 9 मंथ का डैप लगाओगे तो ये डैप निकल कर आएगा आपका 1500, 1,500 रुपए। अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पे, डैप लगाते हैं। सेकेंड वाला डैप निकालने से पहले इस लॉस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 1st April एट लॉस ऑफ 20% ऑन 31st 2019। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आप बाय लॉस। लॉस में भी फर्स्ट का अलग निकालते हैं। तो लॉस फर्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 20,000 माइनस 1,500 क्यों? क्योंकि इसका डेप्रीशिएशन निकल कर आया है 1,500 इंटू 20% हमें पहले से दिया हुआ है।
तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 3700। ये 1500 रुपये कहाँ से आया, समझ में आया ना? इतना आपका डेप निकल कर आया, 20% आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद में अब हम और क्या दिया हुआ है हमको, अब हम देखते हैं मशीन सेल कितने की हुई। मशीन अगर सेल की बात करें तो बाय बैंक, अब देखो सेल का अमाउंट आप कैसे निकालोगे, यहीं पे बता देती हूँ। चलो देखो, 20,000 की मशीन थी आपकी, माइनस 1500 रुपये आपको इसके लेस करने पड़ेंगे डेप्रीशिएशन वाले। तो 1500 रुपये आप इसके डेप के माइनस कर दो, और 3700 का इसको लॉस हुआ है, तो ये भी आपको इसमें से लेस करना पड़ेगा। जब आप मशीन की मशीन की कितने का बिका ये निकालोगे, तो आपको 20,000 रुपये की आपकी पहली वाली मशीन थी, जिसमें से आपका 1500 रुपये उसका डेप्रीशिएशन निकल कर रहा है, और 3700 का हमें लॉस हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें से माइनस कर दोगे, और ये निकल कर आएगा आपका 14800। ठीक है। अब हम इसके बाद 1,50,000 की एक मशीनरी 1 अक्टूबर 2019 को खरीद ली गई। तो आप यहाँ पे लिखो टू बैंक, खरीद ली गई है तो कितना, 1,50,000 की। इसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं, इसके बाद में हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे जो सेकेंड वाली मशीन है उस पर। तो यहाँ पे लिखो आप बाय डेप्रिसिएशन सेकेंड मशीन पे। फर्स्ट का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, सेकेंड का कैलकुलेशन 20,000 कैसे निकल कर आया, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, ये देखो 2,00,000 रुपए। 2,00,000 रुपए का पूरा 10%, क्योंकि इस मशीन के बारे में हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये मशीन कितने टाइम बाद बेची गई, तो हम इस पर पूरे 1 साल का कैलकुलेट करेंगे। तो 1 साल का 20,000 रुपये। इसके बाद मशीन नंबर थर्ड, ये हमारी मशीन नंबर थर्ड है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, या फिर आप इसका नाम सी भी रख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो 1,50,000 का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1,50,000 6 महीने का, 6 महीने का क्यों, क्योंकि मशीनरी अक्टूबर में परचेज हुई है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने का आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1,50,000 का 6 महीने का 10% के हिसाब से 7,500 निकल कर आएगा। ये कैसे निकल कर आया, मैं इसका भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे। ये 2 लाख में से 2 लाख का 10% निकाला हमने, ठीक है। और ये हमने कैसे निकाला, पहले 15 मतलब 1,50,000 का 6 महीने का निकाला। यहाँ अलग से बता देती हूँ, देखो का 6, 12 और 10%, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 7,500। अब हम इन दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे 27500। आप क्या करो, आप इनका बैलेंस निकाल दो। तो आप इनका बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो सेकेंड और थर्ड। तो देखो सेकेंड मशीनरी कितने की थी, 2 लाख की, माइनस इसका डेप्रीशिएशन। तो जब आप इसका डेप्रीशिएशन माइनस करोगे तो ये आएगा 1,80,000। ऐसे ही थर्ड मशीन कितने की थी, 1,50,000 की, जिसमें से आप इसका डेप्रीशिएशन माइनस करोगे, जो कि निकल कर आया था 7,500, अभी ऊपर निकाला है। जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 1,42500। अब बस आप इन दोनों साइड का टोटल लगा लीजिए। मैं टोटल यहाँ लगा लेती हूँ, तो मैं पहले इस साइड का टोटल लगाती हूँ। मेरा इस साइड का जो टोटल है वो निकल कर आ रहा है 3,70,000, और इस साइड का टोटल है वो भी मेरा आ रहा है 3,70,000। तो होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था कि कैसे कैलकुलेशन किया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।